हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, अक्सर मुझे काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है मुझे क्रिएटिन को लेकर आता है कि भाई क्रिएटिन को हम कब लें, क्या उसकी हमें साइकिलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्रिएटिन को क्यों लेना चाहिए, क्या उससे हमारी मसल बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी हो पाती है। तो गाइज बात करेंगे आज इसी के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके क्लियर करूंगा। तो गाइज बने रहिए आखिर तक, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड गाइज शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे एक न्यू व्यूअर हैं तो गाइज प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और गाइज जो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं। तो गाइस क्रिएटिन को लेकर आज कुछ दो चार सवाल मैं आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्लियर करूंगा। जैसे कि क्रिएटिन को लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है, सुबह, शाम, या फिर वर्कआउट के बाद, या फिर वर्कआउट से पहले। एंड एक और जो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई क्रिएटिन की क्या हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, क्या हमें 2-4 महीनों के लिए क्रिएटिन चलाना है, देन 1 महीने या फिर कुछ हफ्तों का उसको ब्रेक लेना है, देन फिर से हमें उसको कंटिन्यू करना है। तो क्या ऐसे करना चाहिए? साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि क्या हमें क्रिएटिन लोडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को पता नहीं कि क्रिएटिन लोडिंग क्या होता है, जब हम इस टॉपिक के बारे में आगे बात कर रहे होंगे तो आपको मैं समझा दूंगा कि व्हाट इज क्रिएटिन लोडिंग। तो इन 3 सवालों को क्लियर करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जान लेना जरूरी होता है कि क्रिएटिन क्या होता है और वो कैसे काम करता है। इसके बाद आपके जो 3 सवाल है, इनके जब मैं आंसर करूंगा, इनके जब मैं जवाब दूंगा, आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा, कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स बहुत ज्यादा वैसे नहीं समझाऊंगा, काफी मैं सिंपल रखने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले आपकी जो बॉडी होती है ना, वो एनर्जी बनाती है किसी भी काम करने के लिए, और वो एनर्जी बनाने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसमें से एक तरीका होता है जिसको हम एटीपी पीसी सिस्टम बोलते हैं, या फिर एटीपी सीपी सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और सीपी का मतलब क्रिएटिन फॉस्फेट, या फिर कोई कोई इसको पीसी भी बोलता है, मतलब फॉस्फोक्रिएटिन। तो ये फॉस्फोक्रिएटिन या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट बोल लो, बात एक ही है। मतलब आप इसको एटीपी सीपी बोल लो या फिर एटीपी पीसी बोल लो, एक ही बात है। बॉडी इस सिस्टम का कब इस्तेमाल करती है? जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, यानी कोई भी किसी भी एक्टिविटी को आप शुरू करते हैं, उसको स्टार्टिंग के जो 10 से 20 सेकंड का टाइम होता है, उस वक्त आपकी बॉडी ये जो एटीपी पीसी सिस्टम से एनर्जी बनाती है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो एटीपी है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, वो एडीपी में कन्वर्ट होता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो मतलब क्या है? ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो गया, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो निकल गया एटीपी में से। तो जब ये एक फॉस्फेट ग्रुप निकल कर आपका डाइफॉस्फेट बनता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, उस वक्त आपका एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो एनर्जी रिलीज होता है, इसी का ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। अब दिक्कत क्या है, हमारी बॉडी में ये जो एटीपी का स्टोर है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो स्टोर है, वो बहुत लिमिटेड होता है। तभी ये सिर्फ एक्सरसाइज के 10 से 20 सेकंड्स तक ही टिकता है। उसके बाद ये जो स्टोर है एटीपी का, वो खत्म हो जाता है। एंड जब आपकी वो एक्सरसाइज खत्म होती है, आप फिर अपने सेट्स के बीच में जब रेस्ट लेते हैं ना, तो आपका ये जो एटीपी स्टोर है वापस भरता है, ताकि आपकी बॉडी को वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार करे। अब ये एटीपी वापस कैसे बनता है? तो आपने जो ये एडीपी बनाया था ना एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी से एडीपी डाइफॉस्फेट बनाया था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो इसी डाइफॉस्फेट से ही वापस एटीपी यानी ट्राइफॉस्फेट बनता है। अब वो कैसे बनता है? जैसे कि हमने देखा कि ये डाइफॉस्फेट है और इसमें से हमें ट्राइफॉस्फेट बनाने की जरूरत है, यानी हमें एक फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत अभी यहाँ पे है। तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप कहां से आता है? तो गाइस इस केस में आपकी बॉडी रखती है अपने पास क्रिएटिन फॉस्फेट या फिर फॉस्फोक्रिएटिन। अभी फॉस्फोक्रिएटिन या फिर जो क्रिएटिन फॉस्फेट है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आपके एडीपी से आके अटैच हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो एडीपी है अभी एटीपी बन जाता है, क्योंकि एक जो उसको फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत थी वो आपके क्रिएटिन फॉस्फेट ने या फिर फॉस्फोक्रिएटिन ने प्रोवाइड किया। अब अगर आपकी बॉडी में इनफ फॉस्फोक्रिएटिन है, तो आपका जो एटीपी पीसी सिस्टम वाला एनर्जी सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा लंबा चल पाता है, या फिर आपको ज्यादा एनर्जी आउटपुट प्रोवाइड करता है, क्योंकि साथ ही साथ आपका जैसे ही एडीपी बन रहा है वो साथ ही साथ एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपकी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट का जो स्टोर है वो फुल रहना चाहिए।
अब क्रिएटिन फॉस्फेट आपकी बॉडी कैसे बनाएगी, कहां से लेके आएगी? उसके लिए आपको बॉडी को क्रिएटिन देना पड़ता है या फिर बॉडी को क्रिएटिन बनाना पड़ता है और बॉडी उस क्रिएटिन से क्रिएटिन फॉस्फेट बना लेती है। तो मतलब आपको अपनी बॉडी को कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स देना पड़ेगा जिससे आपकी बॉडी क्रिएटिन से क्रिएटिन फॉस्फेट बनाएगी या फिर फॉस्फोक्रिएटिन बनाएगी और उस फॉस्फोक्रिएटिन का इस्तेमाल होने वाला है एनर्जी बनाने के लिए, यानी एडीपी से एटीपी बनाने के लिए। अब दिक्कत ये कि बॉडी को ये जो रॉ मटेरियल्स है वो मेनली आपके नॉन वेज फूड आइटम्स में मिलता है, या फिर जो लोग नॉन वेज भी खाते हैं वो इतना नहीं खाते हैं कि उनकी जो क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाते हैं नॉन वेज से। सो इस केस में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ क्रिएटिन लें, या फिर हम जिसको सप्लीमेंट बोलते हैं, ताकि आपकी बॉडी इनफ क्रिएटिन फॉस्फेट बनाए और उससे आपका जो एटीपी सीपी सिस्टम है वो और ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। तो अब आई होप आपको क्रिएटिन का रोल समझ आ गया है। क्रिएटिन मेनली आपका जो स्टार्टिंग का 10-20 सेकंड का जो एनर्जी सिस्टम है, जिसको हम एटीपी सीपी सिस्टम या फिर एटीपी पीसी सिस्टम बोलते हैं, उसको एनहांस करता है, उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। यानी आपका जो पावर है, आपका जो एक्सप्लोसिवनेस है या फिर आपका जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने में मदद करता है एंड इनडायरेक्टली आपके मसल डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है। अगर आप भाई ज्यादा अच्छा जिम में परफॉर्म कर पाएंगे, आपका वो फिर मसल डेवलपमेंट में तो आपका वो कन्वर्ट होगा, अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा मसल डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से आपका जो क्रिएटिन है आपके मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सवालों पे कि क्रिएटिन लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। अब जैसे कि आप क्रिएटिन लेते हैं अपने क्रिएटिन फॉस्फेट के स्टोर को भरने के लिए, यानी आपकी जो बॉडी की स्टोर है, बॉडी स्टोर करके रखती है क्रिएटिन फॉस्फेट की, उसको भरना है। सो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको किस वक्त ले रहे हैं, आपको अल्टीमेटली अपने स्टोर को भरना है और इस स्टोर को भरने के लिए आपको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। अगर आप क्रिएटिन लोडिंग कर रहे होते हैं तो मे बी 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपका स्टोर भर जाता है। हाउएवर कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो बोलती हैं कि आपको क्रिएटिन वर्कआउट के बाद यानी पोस्ट वर्कआउट में लेना चाहिए, एंड कुछ स्टडीज ऐसे भी बोलती हैं कि भाई प्री वर्कआउट क्रिएटिन लेने के एंड पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लेने में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिलाकर स्टडीज ये कहती हैं कि आपको अपने वर्कआउट के अराउंड क्रिएटिन लेना चाहिए। सो अगर आपको एक सेफ साइड में रहना है, अगर आपसे पॉसिबल है तो वर्कआउट के आसपास लेने की कोशिश करें, या फिर अगर वो आपसे हो नहीं रहा है तो फिक्र ना करें, आप उसको दिन में किसी भी वक्त ले रहे हैं, आपका जो क्रिएटिन स्टोर है आप उसको भरने की, या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट का जो स्टोर है आप उसको भर ही रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या हमें क्रिएटिन लोडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये क्रिएटिन लोडिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपने क्रिएटिन फॉस्फेट का जो बॉडी में स्टोर है उसको भरना होता है। तो क्रिएटिन लोडिंग में ये होता है कि उस स्टोर को भरने के लिए स्टार्टिंग के कुछ दिन, मतलब लगभग 1 हफ्ता, हम बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएटिन लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम उस स्टोर को भर पाए। देन जब वो स्टोर भर जाता है उसके बाद हम अपने डोज को कम कर देते हैं। और ये डोज कितना होता है? जो स्टार्टिंग के हम बोलते हैं कि 1 हफ्ता आप लोडिंग चलाते हैं, वो करीब आपका 20 ग्राम तक आप डेली लेते हैं और उस 20 ग्राम को आप दिन में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से 5 ग्राम लेते हैं ईच टाइम और 4 डोज ले रहे हैं, तो आप ईच डे 20 ग्राम ले रहे हैं और 1 हफ्ते के लिए ले रहे हैं, तो आपका वो क्रिएटिन लोड हो गया, आपने अपने स्टोर को फुल कर लिया और उसके बाद आप अपना डोज कम कर देते हैं। 3 से 5 ग्राम के अंदर आप क्रिएटिन लेते हैं फिर। लेकिन क्या ये जरूरी होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं होता है। अगर आप लोडिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आपका जो क्रिएटिन स्टोर है वो भरता है, बट लोडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम, 1 हफ्ता फिर 2 हफ्ता ज्यादा लग सकता है। दैट डजंट मीन कि आपका स्टोर किसी में ज्यादा भरेगा या फिर दूसरे में कम भरेगा, भरना दोनों में उतना है, बस टाइम का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें मैं डोजेस की बात भी कर लेता हूँ कि डोज आपको कितना लेना चाहिए। एक्चुअली क्रिएटिन का जो डोज है ना आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम एक जनरलाइज करें इस चीज को, हमारा बॉडी वेट जो ज्यादातर लोगों का किसके बीच में होता है, आपका मे बी 65 kg से लेकर 80-90 तक, मे बी ज्यादातर लोग। तो इस बॉडी वेट के हिसाब से आपका जो 3 से 5 ग्राम वाला जो क्राइटेरिया है वो फिट बैठता है। यानी आपको एक दिन में आपका क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम लेना चाहिए अगर आप लोडिंग में नहीं है। ठीक है, अगर आप लोडिंग में हैं तो आप 20 ग्राम करीब ले सकते हैं। और जो लोडिंग का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप अपना 0.3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ले सकते हैं अगर आपको लोड करना है। और अगर आप ये 0.3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट वाला फॉर्मूला लगाएं तो आप देखेंगे कि आप 20 ग्राम के आसपास ही आपका ये फिट बैठ रहा होगा। 20 ग्राम से थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे होगा, लेकिन 20 ग्राम के अराउंड ही आपका ये आ रहा होगा। सो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप लोडिंग करते हैं तो 20 ग्राम ईच डे लेना है, उसको डिवाइड करके एंड
वैसे भी आपको लोडिंग करना नेसेसिटी नहीं होता है, आप बिना लोडिंग के भी क्रिएटिन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको क्रिएटिन साइकिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कुछ लोग बोलते हैं कि आप अगर क्रिएटिन ले रहे हैं, आप उसको थोड़े हफ्तों के लिए या फिर कुछ 1-2-3 महीने के लिए लें, उसके बाद एक ऑफ पीरियड लें, उसके बाद आप उसको फिर से कंटिन्यू करें। इससे आपकी बॉडी को उस क्रिएटिन की आदत नहीं पड़ती है, तो जब आप फिर से उस क्रिएटिन को ऑफ पीरियड के बाद कंटिन्यू करते हो तो आपकी बॉडी बेटर रिजल्ट देती है। या फिर कुछ रीजन ये भी है कि आपकी बॉडी का जो नेचुरल क्रिएटिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है अगर आप बाहर से क्रिएटिन लेते हैं। या फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस क्रिएटिन लेते हैं तो आपके ये लिवर एंड किडनी के लिए एक सही चीज नहीं है, उसको ये डैमेज करता है। तो अगर इन 3 मिथ्स को अगर हम क्लियर करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि क्या हमें क्रिएटिन साइकिल करने की जरूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले, क्रिएटिन हमारे लिवर या किडनी को डैमेज करता है, ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, एक गलत चीज है। गाइस, क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसपे सबसे ज्यादा स्टडीज हुई हैं और क्रिएटिन को एक बहुत सेफ सप्लीमेंट बताया गया है। ये आपकी बॉडी पे किसी भी तरह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती, आपके स्पेशली किडनी पे, अनटिल एंड अनलेस आपको पहले से ही कोई किडनी डिसफंक्शन या फिर कोई डिसऑर्डर हो, आपको पहले से ही किसी किडनी की दिक्कत है या फिर कोई ऐसा आप मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे आपके किडनी पे इंपैक्ट आता है। अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल है तो क्रिएटिन लेने से आपके लिवर किडनी पे एज सच कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप अपना वाटर इनटेक थोड़ा सा बढ़ा दें। अब गाइस, नेक्स्ट जो मिथ है क्रिएटिन साइकिल करने के पीछे का, वो ये है कि अगर आप ऑफ पीरियड के बाद आप वापस उसको कंटिन्यू करते हैं तो आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करती है। तो ये एक बस सिंपली एक प्लेसिबो इफेक्ट है। मतलब जब आप ऑफ साइकिल में जाते हैं तो आपका जो क्रिएटिन फॉस्फेट का जो स्टोर है वो ऑब्वियसली डिप्लीट हो जाता है, एंड जब आप उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं, आप फिर से अपने स्टोर को भरते हैं, तो वापस आप अपना स्ट्रेंथ गेन देखते हैं, वापस आपकी मसल्स बड़ी या फिर आपका साइज बड़ा लगता है और आप थोड़ा सा वेट पुट ऑन करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि पहले आप क्रिएटिन ले नहीं रहे थे ऑफ साइकिल में, उसको वापस कंटिन्यू करते हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये बेटर है कि कंटिन्यू ना करें, एक ऑफ पीरियड के बाद वापस इसको कंटिन्यू करें, वापस सेम इफेक्ट देखने के लिए जो हमने शुरुआत में देखी थी। अब क्रिएटिन साइक्लिंग के पीछे जो नेक्स्ट मिथ है वो ये है कि जब आप एक लंबे दौर तक क्रिएटिन लेते हैं तो आपकी बॉडी अपना खुद का क्रिएटिन प्रोडक्शन जो है उसको कम कर देती है। तो जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन को बंद करते हैं तो आपकी बॉडी केपेबल नहीं होती है अपना खुद का क्रिएटिन प्रोडक्शन करने की। सो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। आपकी बॉडी इनफ स्मार्ट है एंड इनफ सेंसिटिव है इस क्रिएटिन प्रोडक्शन के अगर रोल की बात करें। जैसे ही आप बाहर से अपना क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन बंद करते हैं, आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि अपना खुद का जो क्रिएटिन प्रोडक्शन है वो वापस चालू कर देती है। एज सच कोई नेगेटिव इंपैक्ट अपने खुद के क्रिएटिन प्रोडक्शन पे नहीं आता है। बट हाँ, ड्यूरिंग द टाइम जब आप क्रिएटिन ले रहे होते हैं उस वक्त आपकी बॉडी कम प्रोड्यूस करती है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, आप बाहर से ले रहे हैं, इनफ ले रहे हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि अगर आप बाहर से लेना बंद करेंगे आपकी बॉडी तब भी कम ही बनाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी सेंसिटिव है क्रिएटिन प्रोडक्शन के लिए और वो अपना खुद का क्रिएटिन बनाना शुरू कर देगी वापस नॉर्मल लेवल। सो गाइस, ये भी कंप्लीटली मिथ है कि आपको क्रिएटिन की साइक्लिंग करनी चाहिए, ऑन एंड ऑफ करना चाहिए। कंप्लीटली एक बड़ा मिथ है। आप क्रिएटिन को कंटिन्यू ले सकते हैं बिना साइक्लिंग करें। सो गाइस, आई होप क्रिएटिन को लेकर जितने भी कॉमन डाउट एंड मिथ्स थे मैंने वो क्लियर कर दिया। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें। प्लीज डू शेयर द वीडियो, शेयर जरूर करें। अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर जरूर करें। सो गाइस, विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।